Hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced, and here I am with part 108 of our Real JEE Advanced question series. तो इस सीरीज में हम करते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे हाईली रेलेवेंट और स्लाइटली टफ प्रॉब्लम्स फॉर JEE एडवांस्ड ओनली। तो इसके पहले हमने 107 पार्ट्स अपलोड करे हुए हैं, और अगर आप का जो सिलेबस है वो ठीक से कंप्लीट हो गया है और आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल से ट्राई करें। आपको बहुत कुछ हर क्वेश्चन के साथ सीखने को मिलने वाला है। इसके साथ कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि जो हमारा जो कोर्स है उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या इसी तरह के प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो मैं बिल्कुल बता दूं आपको कि अगर आप अभी ChemIIT ऐप इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर हमारे कंप्लीट कोर्सेज आपको मिलेंगे, कंप्लीट कोर्सेज का ही पार्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसी का पार्ट है, कंप्लीट कोर्सेज का ही पार्ट है। और अगर किसी को कंप्लीट कोर्स के अलावा डायरेक्टली प्रॉब्लम्स ही करने तो उनके लिए भी सेपरेट कोर्स अवेलेबल है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स करके। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप कंप्लीट कोर्सेज ही करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स के बीच में अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा आएगा जिसमें डाउट लग रहा है तो आपके पास लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे और आप देख सकते हैं। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइजेस में है, तो बिल्कुल अगर आप JEE की सिंसियर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उतना प्राइस आप अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाँ, बात ये थी कि क्या ऐसी ही प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं बता दूं कि बिल्कुल वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हमारा सीरीज़ है उसी में से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स निकाल के मैं रियल JEE एडवांस में करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी रियल JEE एडवांस में जैसे आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम मिलेगा, वहाँ आपको इसी तरह के 10 प्रॉब्लम मिलेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अगर मान लो 10 क्वेश्चंस अपलोड कर रहा हूँ तो वहाँ पर सेम लेवल के 100 क्वेश्चंस अपलोड हुए होंगे, तो 10 टाइम्स ज़्यादा क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो और बिल्कुल from 11th of December we are also starting our physical chemistry classes for JEE 2025 aspirants, and we will be starting with real gases। और शुरू के जो चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में करने हैं, एंड फ्रॉम 11 दिसंबर वी आर स्टार्टिंग इट फॉर 2025 स्टूडेंट्स। ओके, तो ये अपडेट्स हैं, ये हर वीडियो में देना ज़रूरी होता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा करके आपको। ठीक है, तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप ट्राई करिए। ये कह रहा है फॉर द गिवन रिएक्शन सीक्वेंस, दिस इज द रिएक्शन सीक्वेंस, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फाइनली। फाइनली कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये बताना है। Note, if two products are formed, they are separated in two separate containers and then further reactions are carried out। इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करिए, और अब इसका सल्यूशन चलो देखा जाए। अभी इसका सल्यूशन देखते हैं अभी। ठीक है, सो यस, आई हैव इनफ स्पेस टू सॉल्व इट आउट हियर। देखो, कुछ छोटी छोटी चीज़ें तो ऊपर ही बताई जा सकती हैं और वो आपको बन भी गया होगा। कुछ चीज़ें तो बहुत आसान है, जैसे यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ये गैस अपर एरो है, मतलब कोई गैस निकल रही है, और आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब sp कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन देखता है जिसकी pK 25 के आसपास होती है तो उससे रहा नहीं जाता, और वो उस H+ को लेकर एक एसिड बेस काइंड ऑफ रिएक्शन कर लेता है। इधर से ये H+ लेगा और ये इथेन बन के निकल जाएगा। तो ये गैस तो कोई और नहीं इथेन है, बट जब इसमें से ये H+ निकला है तो एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो चुका है। व्हाट इज दैट न्यूक्लियोफाइल? दैट इज X, और ये X एक्चुअली में क्या है? इट इज CH3Me के लिए यूज कर रहा हूं, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड C- MgBr+। तो ये आपके पास जनरेट हो चुका है, और अब इसका अटैक आपको कराना है इथाइल आयोडाइड के साथ। तो इथाइल आयोडाइड के साथ जब आप इसका अटैक कराएंगे तो ये ऐसा और ये इस तरह से अप्रोच करेगा।
इतनी बात क्लियर है। Y भी आपको बनता हुआ मिल गया 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन का आपको एक एल्काइन मिल गया है विच इज पेंट टू वाइन। फाइन, यही है CH3C एंड देन अ ट्रिपल बॉन्ड एंड देन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। हाँ ठीक है, ये बन गया है पेंट टू वाइन। अब ये क्या है? दिस इज डाइल्यूट H2SO4 कैटलाइज्ड विथ HgSO4। दिस इज हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बहुत ही जाना पहचाना रिएक्शन है, NCERT लेवल का रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है? इसमें तो एक्चुअली में पहले वाटर ऐड हो जाता है काइंड ऑफ। हाँ, वो मर्क्यूरस कैटायन पहले बनेगा, फिर वाटर ऐड होगा अल्टीमेटली H और OH मार्कोनिकॉव फैशन में, एंड देन यू गेट टॉटोमराइज्ड प्रोडक्ट दैट इज कीटोन हियर। तो देखो जो Z बेटा बनेगा वो आपके पास पेंट 2 ऑन भी हो सकता है और ये पेंट 3 ऑन भी हो सकता है, दोनों बन सकता है। ठीक है, अभी यहाँ मेजर माइनर से मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो हाउ मेनी प्रोडक्ट्स में आप मेजर माइनर दोनों को कंसिडर करिए। और यहाँ लिखा हुआ है कि अब इन दोनों को 2 अलग अलग कंटेनर्स में रख के आगे जाना है। चलो 2 अलग कंटेनर में सेपरेट कर दो और दोनों में फिर LiLH4 डालो तो ये करेगा रेड्यूस। तो P क्या आएगा? तो P आएगा बेटा, एक तो इधर से आएगा पेंट 2 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, और इधर से आएगा पेंटेन 3 ऑल। ये भी बात क्लियर है। ये है तुम्हारा P, 2 अलग अलग कंटेनर में काम हो रहा है। अब जब डिहाइड्रेट करा जाए तो ध्यान से देखो, ये डिहाइड्रेट है H2SO4 हीट, मतलब दिस इज E1 एलिमिनेशन, दिस इज E1 एलिमिनेशन। तो इसका E1 एलिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा? मैं यहां पर थोड़ा नीचे जाता हूं, स्पेस चाहिए हमको यहां पे अभी। तो अगर हम इसका E1 एलिमिनेशन करेंगे तो क्या होगा? वी हैव पेंटेन 2 ऑल एंड पेंटेन 3 ऑल, ये हमारे पास अवेलेबल स्पीसीज है, पेंटेन 2 ऑल एंड 3 ऑल। तो इसका जब आप E1 एलिमिनेशन करोगे H2SO4 हीट के साथ, you will get a major product of pent2ene, but at the same time you will also get pent1ene as minor product। तो यहां पर आपको ये मिलने वाला है प्लस आपको ये भी मिलने वाला है, और यहां तो आप इधर से हटाओ या इधर से हटाओ, बात तो वही है कि आपको pent2ene ही मिलेगा। समझ गए? कार्बोकैटायन बना के हटाना है, वो बेसिक बातें आपको पता है। तो आपको यहां pent2ene ही मिलेगा। अब इनको अलग अलग कंटेनर में कर देना है। तो यार देखो, इसको मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि मुझे तो नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट से मतलब है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, ये इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बोल रहा है मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं बताना। तो यार जो प्रोडक्ट्स ये देगा फर्दर वही प्रोडक्ट ये देगा, तो इसको अपन यहां पर क्या कर देते हैं, अभी इग्नोर कर देते हैं। वही चीज को 2-2 बार लिखना थोड़ी ना। तो आप समझ लो, अभी इस तरह से सोचो कि 2 कंटेनर्स में हमने सेपरेट कर दिया है। अभी हमारे पास एक कंटेनर में pent1ene है, एक कंटेनर में pent2ene है, और अब हम फर्दर रिएक्शन कराने जा रहे हैं। यहां तक बात समझ आ गई? तो क्यू क्या है? pent1ene pent2ene इन 2 डिफरेंट कंटेनर्स, देन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ है एंड देन डाइल्यूट OH-। तो चलो पहले रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं। तो ये हमारे पास है pent1ene एंड pent2ene, pent1ene एंड pent2ene इन 2 डिफरेंट कंटेनर्स। लेट्स डू रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो यहां से ये हटाया, यहां से ये हटाया, तो इधर बन रहा है बेटा मेरे पास, एक तो मेरे पास बना ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 अल 1 2 3 4, और एक बन रहा है फॉर्मल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड इधर आया। और यहां पर देखा जाए so you have propanol and you have ethanol, you have propanol and ethanol out there, और यहां पर ऐसा है 2 अलग अलग कंटेनर्स हैं। और अब इस कंटेनर में डाला गया डाइल्यूट OH- के साथ हीट, और यहां भी डाला गया है डाइल्यूट OH- के साथ हीट। आपको पता है कि डाइल्यूट OH- हीट मतलब ये कहीं ना कहीं एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है। आप बोलोगे सर ये तो एल्डोल नहीं करता,
तो इसका कैनिजारो करा दें क्या? नहीं, कैनिजारो नहीं कराना है, क्योंकि कैनिजारो के लिए कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए। वो हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म ऐसे ही नहीं है कि थोड़ा डाइल्यूट बेस डालोगे हो जाएगा, नहीं, वो एक कंसंट्रेटेड बेस चाहिए होता है, तब वहां पर हम मानेंगे कि कैनिजारो हो रहा है। तो यहां कैनिजारो नहीं होगा, तो क्या सर ये रिएक्ट ही नहीं करेगा? ऐसा थोड़ी ना। ठीक है, इसके पास अल्फा एच नहीं है तो ये इनोलेट आयन जनरेट नहीं कर सकता, बट कार्बोनिल कार्बन तो है ना इसके पास। कार्बोनिल कार्बन तो है जिसपे ये इनोलेट का अटैक ले सकता है। समझ गए बात? तो एक इसका इनोलेट इस पे अटैक करेगा, ये एक प्रोडक्ट बनेगा। मैं बना के दिखा देता हूं। अभी ये अपने पास है ए, बी और ये मान लो सी है, ये डी है। तो मैं भी यहां पर लिख रहा हूं, आपको आई होप आपको अटैक करके जोड़ना आता होगा। नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, अभी बता देंगे उसको भी। तो इसका इनोलेट इस पे अटैक करेगा, इसका इनोलेट इस पे अटैक करेगा, क्योंकि देखो मैं ये मान के चलता हूं कि जब आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हो, रियल एडवांस सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो आपको बहुत जो फंडामेंटल बेसिक नॉलेज है वो तो होगी ही। ठीक है, ये मैं एज्यूम करके चलता हूं। तो इसका इनोलेट इस पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा ए बी कप पे अटैक करा, एक प्रोडक्ट ये बना। फिर बी का बी पे अटैक तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो इनोलेट ही नहीं बना सकता। तो ए जो है वो एक सेल्फ प्रोडक्ट बना सकता है, ए खुद पे अटैक करके एक सेल्फ प्रोडक्ट बना सकता है। तो ये वाला एक क्रॉस प्रोडक्ट आया, ये एक सेल्फ प्रोडक्ट आया। अब यहां पर तो बेटा दोनों ही इनोलेट बना सकते हैं, दोनों ही एक दूसरे पे भी अटैक कर सकते हैं, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं, और दोनों ही खुद पे भी अटैक कर सकते हैं, दैट इज सेल्फ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सी का डी पर, डी का सी पर, सी का खुद सी पर और डी का खुद डी पर। ऑब्वियसली ये चारों प्रोडक्ट सेम नहीं हो सकते, अलग ही होंगे। अलग इनोलेट अलग पे अटैक करेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर अलग ही रहेगा, सेम नहीं है। तो कितने प्रोडक्ट्स बन गए? 1 2 3 4 5 6। कितने लग रहे देखकर? 6 लग रहे। बट अफसोस आंसर 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो जब आपने ए से बी में अटैक कराया, ध्यान से देखते हैं ना, अभी ए से बी में अटैक कराया, ये लिख लिया अपन ने। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा, मुझे स्पेस चाहिए तो मैं ये हटा रहा हूं। जब आपने ए से बी में अटैक कराया तो ठीक है, ये ए का इनोलेट तुमने बनाया इधर और बी में अटैक कराया लाइक दिस, और क्या मिल रहा है? तो ये कार्बन है, ये OH हो चुका है, ये CH2 हो चुका है। फिर इधर से हुआ अटैक, ये कार्बन अटैक किया इसने, फिर इस पे लगा हुआ है एक इथाइल, तो एक इथाइल, और एक लगा हुआ है CHO। ये जोड़ना तो सबको आता होगा। फिर जब आपने वाटर निकाला तो इधर से OH हटाया, इधर से H हटाया, हीटिंग है, डिहाइड्रेट होता है, इवन CB एलिमिनेशन होती है। ये प्रोडक्ट बनेगा जब A का B पर अटैक होगा। ठीक है, तो क्या हो गया सर? अब देखो, अब A का A पर अटैक होगा तो क्या होगा? A का A पर अटैक होगा तो क्या होगा? ये माइनस आया और ये कुछ ऐसा, इधर ये ऐसा है, और ये माइनस यहां अटैक करके ये ओपन कर रहा है। तो फोकस करो इस कार्बन एटम पे जिस पे अटैक हुआ, तो ये हुआ इधर OH, एक लगा हुआ मिथाइल, एक लगा हुआ 1 2 3 प्रोपाइल, और ये ग्रुप जाकर जुड़ रहा है, ये कार्बन जुड़ रहा है, इस कार्बन पे एक इथाइल और एक CHO, ये एक CHO। अब इधर से OH और इधर एक H भी है, तो H और OH इधर से हटेगा। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि ये जो डबल बॉन्ड जनरेट हुआ है इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, इसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। ये ग्रुप्स अलग हैं, ये ग्रुप्स अलग हैं, तो GI पॉसिबल है। तो यहां पर अलग प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे ये पूछा गया था, तो सिर्फ सिस नहीं बनेगा या सिर्फ ट्रांस नहीं बनेगा मेरे भाई, दोनों बनेगा। ठीक है, तो यहां पर सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा। लेकिन यहां पर देखो ये 2H सेम है, तो यहां पर ओनली 1 प्रोडक्ट पॉसिबल। यहां सिस ट्रांस का कोई रोल ही नहीं है, इसका बस नॉर्मल नेम लिखोगे तो वो एक यूनिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आपको बताएगा, वो यूनिक प्रोडक्ट ही बताएगा। बट यहां पर सिर्फ स्ट्रक्चरल नेम से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा कि सिस है कि ट्रांस है, क्योंकि इधर GI पॉसिबल है। इसी तरह से
जब आप इसका इस पे अटैक कराओ, इसका इस पे अटैक कराओ, इसका सेल्फ करो, इसका वो करो, आप करके देख लेना, आप समझ आ गया प्रोसेस। तो ये ऑब्वियस सी बात दिख रही है, सब में जीआई पॉसिबल होगा। तो 6 प्रोडक्ट्स हमारे पास बने थे, 1 2 3 4 5 6। इसमें ये पहला वाला जिसमें फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक हुआ था, यहां जीआई पॉसिबल नहीं है, बाकी सब में जीआई पॉसिबल है। तो 5 विथ जीआई, तो ये हो जाएंगे 10 और प्लस ये 1 प्रोडक्ट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन इज 11। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया एडवांस के लेवल का क्वेश्चन है, एडवांस के लेवल से थोड़ा सा ऊपर है ये भी बोल सकते हैं आप, बट आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो टफ का डेफिनेशन यही है बेटा। टफ का सही डेफिनेशन क्या है? विद इन सिलेबस रहते हुए, चीज़ों को उन्हीं रिएजेंट्स का यूज़ करते हुए थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा इनोवेटिव सा बनाया जाए, वो मतलब होता है टफ का। टफ का मतलब ये नहीं है कि उल जलूल रिएजेंट कहीं से भी उठा कर लेकर आ गए, आपसे पूछ लिए चलो बताओ इसका क्या होगा, वो नहीं है। क्योंकि रिएजेंट्स की जो संख्या है वो लिमिटलेस है यार। ऐसे कोई भी रिएजेंट का कोई भी अजीबो सा एक्शन आप कहीं पर पूछ लोगे तो वो हो सकता है बच्चों से ना बने, क्योंकि रिएजेंट केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जो कि बहुत स्पेसिफिक है। आपको पता है तो बनेगा, अपने से दिमाग नहीं लग पाएगा। ठीक है, अपने से दिमाग नहीं लग पाएगा, दिमाग लगा के काम नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, NaBH4 है, आप उसको वीक मानते हो, ठीक है, वीक मानते हो आप, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता वो, लेकिन वही एट द सेम टाइम LiBH4 है, ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा। आप देखोगे तो अरे सर एल्कली मेटल ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है, LiBH4 है, वो एस्टर्स को रिड्यूस करने के लिए स्पेशली यूज होता है। तो फिर वही बात है, सर ये कैसे हो गया? तो अगर आप इसमें ये सब दिमाग लगाओगे, अरे ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो फिर आप गलत तरीके से पढ़ रहे हो। आपको बस वो पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये रिएजेंट ये करता है, बस ठीक है, बाकी बात खत्म। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगर मैं वही बात करूं, 2018 का जो पेपर था वो काफ़ी इनोवेटिव से क्वेश्चंस थे उसमें। आप देखिएगा अगला हम वही करने वाले हैं। 2017 का पेपर हमने ख़त्म किया है अभी सॉल्व करके यूट्यूब पर, जैसे थोड़ा और समय मिलेगा मेरे को 2018 का भी किसी एक दिन में रिकॉर्ड कर देंगे वीडियोस। उनके क्वेश्चंस को देखना, उनको बोलते हैं अच्छे क्वेश्चंस, बढ़िया क्वेश्चंस थे उस साल। ठीक है, चलो देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।